ये ना एक्चुअली रियल कहानी है कि एक इंसान अपनी बिजनेस मीटिंग को अटेंड करने के बाद अपने घर वापस जा रहा होता है एक कैस्केवल नामक शहर से टू अ सिटी कॉल्ड साओ पोलो इन ब्राज़ील। तो ऑब्वियसली वो फ़्लाइट लेता है, ही रीचेस द एयरपोर्ट और चेक इन करता है, सिक्योरिटी करता है, अपने बोर्डिंग गेट पे टाइम से पहुंच जाता है। और जब वो फ़्लाइट बोर्ड करने वाला होता है उसे ये बताया जाता है कि एक्चुअली वो एक गलत बोर्डिंग गेट पे खड़ा है। उसे रियलाइज़ होता है एकदम से कि ही हैज़ मिसरेड हिज बोर्डिंग गेट नंबर और वो एक गलत बोर्डिंग गेट पे इतनी देर से इंतज़ार कर रहा था। और जैसे उसे पता लगता है ही रशेस बैक टू हिज ओरिजिनल गेट। तो अपनी ही फ़्लाइट की बोर्डिंग गेट की तरफ वो भागता है और भागते भागते जब वो पहुंचता है उस समय उसे पता लगता है कि उसकी खुद की जो ओरिजिनल फ़्लाइट है साओ पोलो की, उसके गेट्स भी बंद हो चुके हैं और अब उसे बोर्ड नहीं करने दिया जा रहा। तो वो परेशान होता है कि मेरे सामने मेरी फ़्लाइट खड़ी है। ही कुड सी द एयरक्राफ्ट एट द बोर्डिंग गेट एट द हैंगर। और वो परेशान हो जाता है और वो बहुत रिक्वेस्ट करता है स्टाफ से कि वो अपनी सिचुएशन समझाता है कि वो टाइम से एयरपोर्ट के अंदर आ गया था मगर समहाउ ही मिसरेड हिज बोर्डिंग गेट और अब वो भागते हुए दूसरे बोर्डिंग गेट से आया, उसे जाने दिया जाए क्योंकि फ़्लाइट तो उसके सामने ही खड़ी है, एयरक्राफ्ट वो देख पा रहा है मगर बोर्डिंग गेट्स क्लोज हो चुके हैं तो उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। और वो काफ़ी परेशान होता है, फ़्लाइट अटेंडेंट्स के साथ, स्टाफ के साथ मिसबिहेव करता है, कोशिश करता है, अपनी एड़ी चोटी का ज़ोर लगाता है कि उसे जाने दिया जाए बट उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता एंड ही मिस्ड हिज फ्लाइट। तो ऑब्वियसली एक और दिन ही डिसाइड्स टू स्टे इन दी सिटी और वो अपने होटल वापस जाता है, एक और दिन के लिए बुकिंग करता है और चेक इन कर लेता है। और अपने होटल रूम के अंदर जाकर जब वो टीवी ऑन करता है तो उसे दिखता है एक न्यूज़। वो न्यूज़ ये बताती है कि जिस फ्लाइट को वो बोर्ड करने वाला था, जो फ़्लाइट उसकी मिस हो गई है, वो फ़्लाइट पूरी की पूरी क्रैश हो जाती है। All the 62 passengers in the flight, including the crew members, were dead. They all passed away. And he actually was able to save his life क्योंकि उन्होंने वो फ़्लाइट बोर्ड नहीं की। Though all my sincere condolences to the family of the deceased persons. बट ये एक दुखद कहानी है। इस कहानी के थ्रू ये मैसेज देते हुए मुझे थोड़ा दुख लग रहा है मगर जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी मुझे एक हिट मिला, एक रियलाइजेशन हुई कि लाइफ इज़ सो शॉर्ट एंड वी शुड एम्ब्रेस द डिलेज इन आवर लाइफ। हमें लगता है कि हमारे सारे डिलेज हमारी लाइफ में हमें बहुत दूर कर रहे हैं बट एक्चुअली में दोज डिलेज आर डिवाइन प्रोटेक्शन। भगवान हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब आप कहोगे यार किसी के साथ भी वो सिचुएशन होती है और कोई फ़्लाइट ऐसे अपनी मिस करता, सब अपनी एड़ी चोटी का ज़ोर लगाते, सब परेशान होते। बट इससे ये सीख मिलती है कि जब आपकी लाइफ में डिले हो रहा हो तो उसे एम्ब्रेस करना सीख लेना चाहिए। नॉट ऑल डिलेज आर डिनायल्स। मुझे अब इस चीज़ से रियलाइज़ होने लगा है, ज़िंदगी ऐसे जी कर रियलाइज़ होने लगा है कि डिलेज आर नॉट एक्चुअली सेटबैक्स, डिलेज आर एक्चुअली सेटअप्स to create something better for you. Delays are not denial, but they could be your shield to protect you from something really big. बस ये छोटी सी कहानी आपको भी रियलाइज़ कराने के लिए शायद आपको ये सुनने की ज़रूरत हो कहीं बाहर से, और मेरे मुख से आपको ये कहानी सुनने को मिल रही है दैट अगर आपकी ज़िंदगी में डिले हो रहा है, देर हो रही है और आप परेशान चल रहे हैं, just have faith that it is a God master plan. And I really hope you like this entire video. This is India's first magical podcast जहाँ पर every Thursday मैं करती हूँ अलग अलग experts and leaders से बातें. You can check the playlist out. And on every Saturday हम करते हैं ऐसे ही कुछ दिल की बातें. आज एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करी. And I really hope you like this video. If you did, please make sure you like, comment and share. And I will see you again on every Thursday and Saturday 7 p.m.